Good afternoon, students. Today we will start marketing and marketing mix, जिसको बोलते हैं हम विपणन एवं विपणन मिश्रण। अब मार्केटिंग विपणन क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है। हम सोचते हैं कि चलो, कुछ बोलते हैं कि सामान इधर सेल आउट कर दिया, बेच दिया, खरीद लिया, ये सब हमारी मार्केटिंग है। अब मार्केटिंग के अंदर हम सुबह से लेके शाम तक, मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम लोग डेली यूज में ही लेते हैं अपने दूध, ब्रेड वगैरह खाना, दूध, बिस्किट वगैरह, एवरीथिंग, पनीर, कॉफी, बुक्स, एवरीथिंग, जो भी चीजें हैं, मोबाइल वगैरह आदि, तो ये हम दिमाग में आता है कि ये चीजें आती कहाँ से है, क्योंकि सुबह से शाम तक हम इनको खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। तो मार्केटिंग के अंदर क्या है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है उसको खरीदा भी जा रहा है और बेचा भी जा रहा है। अब दोनों काम हो रहा है, तो वो आता कहाँ से? अब उसके लिए मार्केटिंग के लिए क्या है, दो लोगों का होना आवश्यक है, दो जगह का होना आवश्यक है। एक तो लेने वाला और एक देने वाला। एक लेने वाला यानी कि हम बोल सकते हैं एक प्राप्तकर्ता और एक पूर्तिकर्ता, कि एक तो प्राप्त करने वाला होना चाहिए और एक पूर्ति करने वाला होना चाहिए। कौन है ये, किसके नाम से जाने जाता है? तो हमारे जो माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि मार्केट में सामान आता कहाँ से। यानी कि लेने वाला हमको पता है कि कस्टमर लेता है और मार्केटर उसको देता है, ये तो हमको पता है कि सामान आता कहाँ से है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, मार्केटिंग मीन्स हम इसको बोल सकते हैं, विपणन मतलब बोल सकते हैं कि बाजार या ग्राहक या विक्रेता, इन सबको मिला के हम मार्केटिंग इसको बोला जा सकता है। यानी कि मार्केटिंग के अंदर मार्केट भी होना चाहिए, कस्टमर भी होना चाहिए और सेलर भी होना चाहिए, बेचने वाला भी होना चाहिए, तो खरीदने वाला भी होना चाहिए और बाजार भी होना चाहिए। तब हम उसको बोल सकते हैं कि ये मार्केटिंग है। अब मार्केटिंग के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि मार्केटिंग के लिए हमको क्या क्या चाहिए। मार्केटिंग के लिए सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए मार्केट। मार्केट का होना जरूरी है। अगर मार्केट है तो हम क्या कर सकते हैं, सामान को मार्केट के अंदर डाल सकते हैं, प्रोडक्ट को हमारा मार्केट में उतार सकते हैं, ताकि वहां पे लोग खरीद सके और उसको बेचा जा सकता है। अब मार्केट के अंदर मार्केट की विशेषताएं क्या हो सकती है? कैसे बोल सकते हैं कि ये मार्केट है? यानी कि ऐसा पार्टिकुलर प्लेस, यानी कि ऐसी विशेष स्थान जहां पर परचेजर और सेलर दोनों अपना सामान एक खरीद सकता है, एक बेच सकता है, यानी कि अपने माल का सौदा कर सकता है। उसको हम, यानी कि फिजिकल प्लेस को हम मार्केट कह सकते हैं। मार्केट कह सकते हैं कि फिजिकल प्लेस है, यहाँ पे परचेजर भी है और सेलर भी है, यानी खरीदने वाला भी है और बेचने वाला भी है, दोनों है, तो हम उसको मार्केट कह सकते हैं। लेकिन जब मार्केट केवल खरीदने और बेचने से ही पूरा हो जाता है, तो उसके अंदर अब ऐसा हो सकता है कि वहां पे खरीदने वाला भी हो, जरूरी नहीं है कि वहां मिलेगा, बेचने वाला ही मिलेगा। तो मार्केट का ऐसा स्थान जहाँ पे परचेजर भी हो और सेलर हो, दोनों एकत्रित हो, उस स्थान को हम, यानी उस फिजिकल प्लेस को हम मार्केट बोल सकते हैं। अब मार्केट के अंदर, अब मॉडर्न व्यू में भी क्या है, आजकल इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट के जमाने पे आप क्या कर सकते हैं कि खरीदने वाला ऑनलाइन भी तो खरीद सकता है। आजकल जब हमारा मार्केट, हम उसको भी बोल सकते हैं क्या, कि अगर हम ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं तो हमारा, क्योंकि वहां पे भी तो सेलर है और परचेजर है, दोनों है। यानी कि फिजिकल प्लेस, यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे जगह होना जरूरी है, तो वहां पे हम सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो फिजिकल प्लेस को, उसको हम मार्केट कहते हैं। लेकिन अगर हम ऑनलाइन कोई मार्केट कर रहे हैं तो उसको हम मार्केटिंग के अंदर नहीं रख सकते हैं, बट को हम मार्केट फिजिकल प्लेस नहीं कहते। हाँ, उसको हम मॉडर्न व्यू में हम कह सकते हैं कि मॉडर्न व्यू में आजकल जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि घर बैठे आप इंटरनेट के थ्रू आप अपना सामान खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, तो वहां भी उसको भी हम मार्केट कर सकते हैं। बट एग्जाम्पल के थ्रू हम बोल सकते हैं कि आजकल का जो मॉडल है, जैसे कोई कार बेचने को तैयार है, मॉडल कोई कार है, नई मॉडल की कार आई है, वो मार्केट में तैयार है और
सभी लोग उसको है ना खरीदने की इच्छा करते हैं कि मॉडल आया, एक नई कार का मॉडल आया है और सभी लोग सोच रहे हैं कि ये भी मैं भी खरीद लूं, दूसरा बोलता है मैं भी खरीद लूं, तीसरा बोलता है कि मैं भी खरीद लूं। पर वो आया कहाँ से है, मॉडल बना कहाँ है? माइंड में एक होती है ना कि यार किसका मॉडल है, ये कहाँ बना होगा, कैसे बना होगा, ये इसका बाजार कहाँ है, यानी कि जो मॉडल बनाया गया है, जो कार बनी गई है, नया मॉडल मार्केट में है, ये बनाया कहाँ गया है। तो यानी कि इस प्रकार, यानी कि इसका किसने पब्लिश किया है, इसको कैसे मार्केट में लाया गया है, तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा ये मार्केट का है। तो हम उसके बेस पे भी कह सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट कहाँ तैयार हुआ है, वो भी तो एक प्रकार का मार्केट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे ऐसा फिजिकल प्लेस जहाँ पे प्रोडक्ट को तैयार भी किया जाता है और वहाँ पे परचेजर भी होता है, सेलर भी होता है, उसको हम मार्केट कह सकते हैं। जब मार्केटिंग के अंदर एक तो हो गया मार्केट, दूसरा क्या होना जरूरी है, दूसरा हमारा जो होना जरूरी है वो है कस्टमर। कस्टमर का होना जरूरी है। अब कस्टमर का होना जरूरी है, तो कस्टमर कौन है? कस्टमर जो हम लोग जो चीजों को खरीदते हैं, सामान को खरीदते हैं। अगर मार्केट है, मार्केट में अगर कस्टमर नहीं होगा तो क्या होगा, सामान खरीदा जाएगा क्या? सामान नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसके लिए अगर वहां पे परचेजर भी है तो सेलर होगा, तो परचेजर जरूर होगा। यानी कि वो जो सामान को कंज्यूम करता है वो क्या है, हमारा कस्टमर कहा जाता है। यानी कि कस्टमर किसे कहते हैं, यानी कि पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आदमियों का या व्यक्तियों की ऐसी संस्था जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं। कस्टमर किसे कह सकते हैं कि ग्राहक का अभिप्राय क्या है कि ऐसे व्यक्तियों की संस्था या पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, वो ग्राहक के रूप में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो मार्केट में आते हैं। यानी कि ग्राहक अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मार्केटिंग की स्थापना करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि ऐसा पीपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अपने आप को संतुष्ट करने के लिए मार्केटिंग की वो स्थापना करते हैं। तो यानी कि मार्केट का होना, मार्केटिंग में मार्केट होना जरूरी है, तो साथ में कस्टमर का होना भी जरूरी है। अब जब मार्केट भी है, कस्टमर भी है, बट थर्ड पॉइंट पे क्या आ सकता है कि सेलर का होना भी जरूरी है। सेलर कौन, जो सामान सेल आउट कर रहा है, यानी कि सेलर का होना जरूरी है। और सेलर के लिए, यानी कि सेलर का होना भी जरूरी है। सेलर कौन, जो सामान बेचेगा, जब बेचेगा तभी कस्टमर खरीदेगा, और जब कस्टमर, सेलर सामान बेचेगा तो कस्टमर खरीदेगा, और कस्टमर खरीदेगा तो क्या होगा, मार्केट आपका कहलाएगा। यानी कि मार्केट भी होना चाहिए, फिजिकल प्लेस होना चाहिए, और कस्टमर भी होना चाहिए। और अब कस्टमर में कैसे टाइप के हो सकते हैं, कस्टमर भी तो कई टाइप के हो सकते हैं, ऐसे ही सेलर भी कई टाइप के हो सकते हैं। कस्टमर कैसे कैसे हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं, न्यू जनरेशन भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, लेडीज भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। ये सारे क्या है, कस्टमर, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू उनकी एज या उनकी इच्छा के अनुसार उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, ताकि ये तीनों चीजें जब मिलेगी तब हमारा क्या बनेगा, मार्केटिंग, हम उसको कह सकते हैं। और मार्केटिंग के अंदर जो सेलर है वो क्या करता है, जो कस्टमर है उनकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करता है, उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, तो वो हमारा सेलर कहा जा सकता है। अब सेलर के अंदर हम कर सकते हैं कि सेलर कितने टाइप से किया जा सकता है, यानी कि एक हो सकता है आपका गुड्स मार्केट, और दूसरा होता है सर्विस। सेलर किस टाइप से दे सकता है, गुड्स के थ्रू भी दे सकता है, और कैसे सर्विस, और क्या दे सकता है, सर्विस भी वो प्रोवाइड किया जाता है, सर्विस भी दे सकता है और गुड्स के थ्रू भी, यानी कि माल बेच भी सकता है और आपको सर्विस भी दे सकता है। सर्विस कैसे दे सकता है, सर्विस के जैसे कि आपको बैंक होते हैं, बैंक क्या है, सेलर है ना एक टाइप का, ये आपको लोन भी प्रोवाइड करता है, आपको सर्विस दे रहा है। सर्विस यानी कि आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। अगर आपके पास ज्वेलरी है, आपको चोर वगैरह का डर रहता है, तो आपको ज्वेलरी को क्या करता है, लॉकर में रखता है, यानी कि वो क्या दे रहा है, आपको सर्विस दे रहा है।
और क्या कर रहा है, अगर आपके पैसे ज्यादा हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं, तो आप क्या टेंशन फ्री हैं, तो वो भी क्या कर रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और क्या कर सकते हैं, यानी कि और कई टाइप की ऐसी वस्तुएं हैं जिनको भी बेचने का काम भी कर सकता है, यानी कि वो सर्विस के थ्रू आपको आपकी जो वस्तुएं हैं उनको वो सेल आउट कर सकता है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मार्केटिंग कह सकते हैं, मार्केटिंग उसको हम कह सकते हैं। यानी कि गुड्स मार्केट में वो तो इजीली आपको सबको पता है कि सामान लाए और बेचा तो वो सेलर हो गया, बेचा भी सामान। और सर्विस यानी कि आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, जो ज्यादातर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको वो है हम आपका बैंक, जो बैंक के थ्रू आप जैसे पीएनबी हो गया आपका, सिटी बैंक है, इंडियन बैंक है, जो भी जितने भी बैंक है ये क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। सेवा के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, आप ले रहे हैं और वो सेवा आपको दे रहे हैं, यानी कि परचेजर भी है और सेलर भी है। बट वहां पे क्या खरीद रहे हैं आप उनको सर्विस आप ले रहे हैं और वो सर्विस आपको दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग जो है हमारी 2 टाइप से हो सकती है, एक गुड्स के थ्रू भी हो सकती है और सर्विस के बेस पे भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। अब आता है कि मार्केटिंग किससे कहते हैं, मार्केटिंग कैसे, यानी कि मार्केटिंग के अंदर तीनों का होना जरूरी है, पर साथ में मार्केटिंग होती क्या है, यानी कि मार्केटिंग के अंदर सेलिंग भी होती है, और या फिर आप सेलिंग नहीं बोल सकते, सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं शॉपिंग। शॉपिंग कर रहे हैं जी, मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब शॉपिंग करना, सामान को खरीदना। और शॉपिंग मतलब क्या होता है, अपना मनपसंद सामान खरीदना। मनपसंद का सामान हम खरीदते हैं तो वहां पे परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं, तो उसको हम मार्केटिंग कह सकते हैं। अब मूल्यवान वस्तुएं भी खरीद सकते हैं, जैसे हम गोल्ड खरीदेंगे तो वो भी हमारी मार्केटिंग है, सामान मूल्यवान वस्तुएं भी खरीद ली। सर्विस प्रोवाइड की, जब हम जाते हैं तो बड़े बड़े उसके अंदर जाते हैं तो हमारे को क्या सर्विस दी जाती है, बैंक ही सर्विस देता है, साथ में और लोग भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप ये करिए, बीच बीच में कुछ ना कुछ करते हैं, तो उसको भी हम सर्विस कर सकते हैं। या कोई क्रिएशन कर सकता है, कुछ ऐसा सामान उपलब्ध करवा सकता है आपको, तो ये हमारी यानी कि मार्केटिंग के अंदर शॉपिंग का होना जरूरी है, तो उसको हम मार्केटिंग कह सकते हैं। अब मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसको इन्वॉल्व करना चाहिए, हम बोल सकते हैं कि मार्केटिंग कब होगा। सबसे पहले हमको मार्केटिंग में क्या दिखेगा, मार्केट में क्या दिखता है, सबसे पहले मार्केट है, कस्टमर है, सेलर है, सर्विस है, तीनों को मिला के हमारे को क्या मिलेगी, गैदरिंग वहां पे होती है, गैदरिंग होती है, यानी कि लोग इकट्ठा रहते हैं वहां पे। मार्केटिंग के अंदर गैदरिंग वहां पे होती है, और गैदरिंग मतलब लोग ज्यादातर इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे होके सामान को परचेज भी करते हैं और सेल भी कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग के अंदर गैदरिंग है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग प्लानिंग के बेस पे भी हम मार्केटिंग को किया जा सकता है। और प्लानिंग के अंदर हम प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग कैसे होती है, प्लानिंग के अंदर प्लान करना, नियोजन करना, यानी कि जब भी कोई काम हम करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसको कैसे करना है, कब करना है, कैसे किया जाएगा। तो दिमाग के अंदर एक सेटअप बैठता है कि हमने ये प्लान करना है, कि हमने ये काम करना है, ये कैसे काम होगा। तो उस टाइप से हम उसको प्लानिंग भी कर सकते हैं। और प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग के बाद क्या होगा कि गैदरिंग हो गई, लोगों को आपने देख लिया कि इन लोगों को ये चीज चाहिए, और आपने माइंड में प्लान कर लिया कि नहीं इनको ये चीज चाहिए और मुझे ये काम करना है। मार्केटिंग कैसे बनती है, सबसे पहले आपने लोगों की भीड़ देखी, अब उसमें बूढ़े भी हैं, बड़े भी हैं, जवान भी है, सब लोग हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना, आपका बिजनेस शुरू करना, आपने प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि मैंने ये वाला बिजनेस यहाँ पे, अभी सर्दी हो रही है तो यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी, अगर सोलन में कोई मार्केटिंग ढूंढने आएगा तो क्या बोलेगा कि नहीं अब यहाँ पे सर्दी है और शिमला में सर्दी है तो हमारे को वूलन का चाहिए, यानी कि गर्म कपड़े, गर्मी के कपड़े तो नहीं ला सकता, यानी कि वूलन चाहिए यहाँ पे। तो वो सबसे पहले माइंड में क्या आएगा कि यहाँ पे सर्दी है, यहाँ पे प्लानिंग करेगा कि हमको वूलन चाहिए। अब वूलन के अंदर भी फिर वो क्या आएगा, जब प्लानिंग कर देगा तो उसके बाद वो क्या सोचेगा कि बड़ों को क्या चाहिए, छोटों को क्या चाहिए, बूढ़ों को क्या चाहिए। तो वो क्या देखेगा कि डिजाइन कैसे होने चाहिए, डिजाइन का वो डेवलपमेंट करेगा, डिजाइन दिमाग में सोचेगा कि जो प्रोडक्ट होगा वो किस टाइप का होगा, जो प्रोडक्ट है आपका उसकी डिजाइन कैसी होगी।
डिजाइनिंग कैसी होगी उसकी, ये उसके माइंड में आएगा और वो अपने डिजाइन को बढ़ाएगा, उसकी डेवलपमेंट करेगा, ताकि जब डिजाइन को देखेगा फिर उसके बाद उसके दिमाग में आएगा कि डिजाइनिंग डेवलपमेंट होगी, उसके प्रोडक्ट की डिजाइनिंग डेवलपमेंट होगी। डिजाइनिंग के बाद वो चेक करेगा कि यहाँ पे ये चीज चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो ग्रेडिंग करेगा, उसकी ग्रेडिंग करेगा। यानी कि ग्रेडिंग के अंदर कौन कौन सी कर सकता है, किड्स है या मैन है या वुमेन है, क्या है, उनको देख के वो उनकी ग्रेडिंग करेगा कि ग्रेड के अंदर क्या क्या करना है, किस टाइप के लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, किसको कैसी कैसी चीजें चाहिए, वो उसके अंदर कर सकता है। देन उसके बाद वो देखेगा इंटरेस्ट कैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है। इंटरेस्ट के अंदर वो देखेगा कि लोगों को सामान कैसा चाहिए, किसी को ऐसे ही बहुत सारा इकट्ठा करके रखा हुआ तो वो ऐसा पसंद करेगा, या फिर वो क्या करेगा, उसकी पैकिंग करेगा या उसको लेबल करेगा। पैकिंग में बड़ा ध्यान देगा वो कि किस टाइप के ब्रांडेड चाहिए लोगों को, कि सिंपल कपड़े चाहिए, तो वो उसको फाइंड आउट करेगा कि पैकिंग चाहिए उसको या लेबलिंग वाले चाहिए, कि जिसके अंदर लेबल लगाओ, लेबलिंग वाले चाहिए, कपड़े कैसे चाहिए, वो उसको ध्यान में रखते हुए उसको करेगा। और इसके बाद क्या करेगा, उसकी वो ब्रांडिंग करेगा, ब्रांडिंग को ध्यान में रखेगा। और उसके बाद वो मार्केटिंग को, हमारा जो मार्केटिंग है उसका कॉन्सेप्ट हमारा ये हो सकता है। और उसके बाद क्या करेगा वो, जब ये सारी चीजें वो देखेगा तो उसके बाद उसका दिमाग आएगा कि कहाँ पे हमने मार्केटिंग की है। तो वो सबसे पहले, अब हम देख सकते हैं कि मार्केटिंग की विशेषताएं क्या हो सकती है, कि मार्केटिंग को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग को पहचानने के लिए हम देख सकते हैं कि सबसे पहले नीड और वांट, कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये उसको देखना पड़ेगा। मार्केटिंग की जो फीचर्स है, मार्केटिंग की आवश्यक जो उसकी विशेषताएं कैसे है, कि हम संभाल सकते हैं कि ये मार्केटिंग की, कैसे पहचान सकते हैं कि ये मार्केटिंग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसके फीचर्स। फीचर्स क्या है मार्केटिंग के, नंबर 1 पे है नीड। उसकी नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, नीड भी बोल सकते हैं और उसको वांट भी बोल सकते हैं, कि उसको चाहिए क्या। मार्केटिंग में हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे कि उसकी आवश्यकता क्या है, किसकी आवश्यकता, जो परचेजर है जो खरीदेगा वो ध्यान में रखेगा। मार्केटिंग के लिए सबसे पहले देखेंगे कि किस चीज की कमी महसूस हो रही है, किस चीज की यहाँ पे ज्यादातर आवश्यकता है, या इसको कैसे पूरा किया जा सके। जैसे एक व्यक्ति को भूख लगती है, जब भूख लगती है तो वो क्या करता है, नेचुरल है कि वो खाना खाएगा। तो जब खाना खाएगा तो उसको किस टाइप का खाना खाना है, कौन सी चीज चाहिए, उसी टाइप से मार्केट में भी ये चीज देखी जाती है कि मार्केटिंग के टाइम में कि सबसे पहले उसकी नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसको पूरा करना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि जैसे शिमला है, शिमला में अभी आवश्यकता किस चीज की ज्यादा है, कि गर्म कपड़ों की आवश्यकता है, तो वो वहां पे गर्म कपड़े लगाएगा, न कि वहां पे सर्दी के कपड़े लगाएगा, गर्मी के कपड़े लगाएगा। ताकि गर्मी के अगर कपड़े आ जाएंगे तो क्या होगा कि सर्दी के कपड़े तो यूज तो वो ही करेंगे, नहीं तो वो डंप होके आपका रह जाएगा। तो सबसे पहले ये होता है कि उनकी इच्छाओं को पूरा करना, उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना, उनकी नीड को पूरा करना, ताकि वो आवश्यकता को संभाल सके। यानी कि अगर उसको इच्छा है खाने की, उस टाइम क्या खाना है वो उसके ऊपर डिपेंड है, क्या खाना है। तो मार्केटिंग के अंदर भी यही देखा जाता है कि वो उपभोक्ताओं की, खासकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए और कब चाहिए, वो ध्यान में रखना जरूरी है। यानी कि सबसे पहले विशेषता होती है नीड एंड वांट, यानी कि उनको क्या आवश्यकता है और क्या चाहिए,
उसका दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद क्या है, क्रिएटिंग ऑफरिंग होता है आपका, कि बाजार के अंदर प्रस्ताव को तैयार किया जाता है कि जब भी मार्केट के अंदर कोई भी मार्केट में तैयार करना है, बाजार को तैयार कैसे किया जा सकता है, कि जैसे आप मार्केट को तैयार कैसे करेंगे, क्रिएटिंग मार्केट कैसे करेंगे, क्रिएटिंग मार्केट कैसे तैयार करेंगे, मार्केट कैसे तैयार करेंगे, क्रिएटिंग मार्केट कैसे तैयार करेंगे, यानी कि आपको देखना पड़ेगा वो क्या नाम होगा उसका, उसका साइज क्या होगा, किस टाइप का होगा, उसका प्राइस कितना होना चाहिए, उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कहाँ पे वो मिलेगा, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी, ताकि उसके बेस पे हम ये जानकारी दे सकते हैं कि जो हमारा मार्केट का ऑफर है वो कैसा चल रहा है। बीच बीच में मार्केट में ऑफर आता है कि सेल लगी होती है, तो वहां पे जरूरत है वहां पे लगाएंगे, यानी कि सर्दी के गर्मी आने वाली है, सर्दी के कपड़े बहुत सारे हैं, तो वो क्या करेंगे, स्टॉक में इकट्ठा करने की बजाय क्या करते हैं, उसको सेल आउट में लगा देते हैं। और सेल आउट में लगाने के बाद क्या करते हैं कि आपको क्रिएट करते हैं मार्केट को, यानी कि मार्केट चाहिए कि कैसे मार्केट आपका चले, तो लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा उस डिस्काउंट के चक्कर में वो सामान को आपका परचेज कर सकते हैं। तो नंबर 2 पे क्या आएगा, उसकी विशेषता क्या हो गई कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा, मार्केट का निर्माण करना पड़ेगा, और मार्केट का निर्माण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साइज, प्राइस, कॉस्ट, एवरीथिंग इसका आपको किस टाइप का होगा, ये सारी सर्विसेज वगैरह आपको वहां पे बतानी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या देखना पड़ेगा कि कस्टमर की वैल्यू का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू क्या है, यानी कि कस्टमर वैल्यू यानी कि आप कैसे कस्टमर को संतुष्ट कर सकते हैं। कस्टमर वैल्यू से मतलब क्या है कि आपका जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो कैसे संतुष्ट होगा, कैसे उसको आप क्या चीजों का ध्यान रखेंगे, ऐसा प्रोडक्ट तैयार करेंगे ताकि आपका कस्टमर जो है वो संतुष्ट हो सकता है। यानी कि आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन का जमाना है उसमें कस्टमर डिफरेंट टाइप के होते हैं, और कस्टमर को भी अलग अलग चीजें जरूरत होती है, जैसे जैसे वो फैशन चेंज होता है उसके हिसाब से उनको आपका ध्यान रखना पड़ेगा। और यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि कस्टमर को जब भी कोई वस्तु वो खरीदता है तो सबसे पहले क्या देखता है कि उसकी कॉस्ट कितनी है। ये नहीं कि वहां यहाँ कस्टमर, हमारे पास कस्टमर है कि जो 1000-5000 तक का ले सकता है, और हमने 10,000 का आइटम मार्केट में उतार दिया, तो मार्केट में क्या 10,000 का सामान बिकेगा, वो नहीं बिकेगा। यानी कि हमको मार्केट को ये देखना है कि हमारा कस्टमर किस टाइप का है, कि वो 10,000 का सामान ले सकता है, 5,000 का सामान ले सकता है, या 2,000 का, या 1,000 का। उस हिसाब से उसको मार्केट को हमको तैयार करना पड़ता है। तो कस्टमर की वैल्यू को भी आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सामान को, यानी कि मार्केट के अंदर कस्टमर की वैल्यू को ध्यान में रखा जा सकता है, नहीं तो मार्केट आपका पिछड़ सकता है। आपने लाके यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी 1 करोड़ की, कौन खरीदेगा उसको 1 करोड़ को? अगर गाड़ी मार्केट में उतारी है 1 करोड़ की गाड़ी है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने लोग खरीदेंगे? 1 या 2 लोग, 1%, 2% लोग खरीद लेंगे। बट ज्यादातर क्या होगा कि अगर आप छोटी गाड़ी 5 लाख 4 लाख की करेंगे तो क्या होगा, सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं और उस सामान, उस गाड़ी को आपको खरीद सकते हैं, यानी कि ज्यादा माल आपका सेल आउट हो सकता है। इसलिए कस्टमर की वैल्यू का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको जो विनिमय प्रक्रिया है आपकी, उसका भी बहुत ध्यान में रखना होता है, यानी कि एक्सचेंज का भी आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि जब भी आप एक्सचेंज करते हैं, यानी कि एक्सचेंज का मतलब ये नहीं होता अदला बदली, यानी कि अदला बदली का मतलब होता है कि वहां पे क्रेता भी होता है और विक्रेता भी होता है। और एक्सचेंज मार्केट के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज मार्केट में अगर आपको देखना पड़ता है कि वहां पे क्रेता भी होना चाहिए और विक्रेता भी होना है। आप कैसा मार्केट कर सकते हैं, जैसे कि रिटेलर है, रिटेलर यानी कि फुटकर व्यापारी, वो किससे सामान खरीदेगा? होलसेलर से। होलसेलर किससे खरीदेगा? होलसेलर खरीदेगा कंपनी से। तो क्या होता है कि आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि सामान किसके थ्रू हो सकता है। रिटेलर जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर जाएगा आपका कंपनी के पास, या हो सकता है कंपनी होलसेलर को सेल आउट करेगी और होलसेलर किसको सेल आउट करेगा?
रिटेलर को, और रिटेलर किसको सेल आउट करेगा? कस्टमर को। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना होता है कि सभी लोग एक दूसरे से लिंक होना जरूरी है और आपस में एक दूसरे की मदद ली जा सकती है। अब मदद कैसे ले सकते हैं? जैसे रिटेलर, कस्टमर किसको बताएगा? रिटेलर को। दुकान में जाएंगे हम लोग, जैसे कस्टमर है, हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके दुकान में जाके बोलेंगे हमको इस टाइप का आइटम चाहिए, हमने वहां देखा था। रिटेलर क्या करेगा? एकदम थोक व्यापारी को बोलेगा, होलसेलर को, कि भाई इस टाइप की रिक्वायरमेंट मार्केट में लोग आ रहे हैं और ऐसे ऐसे डिमांड कर रहे हैं कि ऐसी चीजें चल रही है मार्केट के अंदर। तो फिर होलसेलर क्या करेगा? कंपनी को बताएगा, फर्म को बताएगा कि ऐसा प्रोडक्ट तैयार करिए क्योंकि यहाँ पे सोलन में ऐसी चीजें ज्यादा चाहिए। तो वो क्या करेंगे कि कंपनी को बैठे बिठाए उसको मिल गया कि हाँ इस टाइप के लोगों को जरूरतमंद है, उसकी मार्केट बन गई। तो कहने का मतलब है कि ग्राहक से लेके, कस्टमर से लेके डायरेक्ट कंपनी तक एक दूसरे से लिंक होता है, तब हम क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज उसको कर सकते हैं, एक्सचेंज मार्केट उसको यानी कि बोल सकते हैं, यानी कि एक दूसरे से बताना और फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट को तैयार करना। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मार्केटिंग की जो विशेषताएं हैं वो इन चीजों को ध्यान में रखते हैं हम उसकी विशेषताओं को जान सकते हैं। देन है आपका, अब हम बोल सकते हैं कि मार्केटिंग में क्या है? सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि दो लोगों का होना जरूरी है, दो पक्ष का होना चाहिए। दो पक्ष कौन कौन? परचेजर एंड सेलर, यानी खरीदने वाला भी होना चाहिए और बेचने वाला भी होना चाहिए। और दूसरा कौन हो सकता है? जो प्रोडक्ट तैयार करता है वो भी होना चाहिए, और जिसके थ्रू, और उसके बाद क्या होता है? कस्टमर का भी होना जरूरी है, ताकि ये सभी चीजें मिलके हम एक मार्केटिंग कर सकते हैं। देन है इसके बाद, इसके बाद है हमारा काम कैसे करता है। जब हमने मार्केटिंग देख लिया कि भाई लोग भी हैं, कस्टमर भी है, मार्केट भी है, परचेजर भी है, सेलर भी है, हमारे रिटेलर भी है, होलसेलर भी है, एवरीथिंग सब कुछ अवेलेबल है, तो वो काम कैसे करेगा? मार्केटिंग में काम कैसे होगा? फंक्शंस कैसे होगा मार्केटिंग का? तो हम ध्यान में रखेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का फंक्शन क्या है? काम करने का तरीका क्या है? काम करने का सबसे पहला तरीका है कि कैसे काम करेगा मार्केटिंग में, हम कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारा कि जब हम काम करेंगे तो सबसे पहले गैदरिंग और एनालिसिस ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, या बोल सकते हैं हम पहला गैदरिंग, गैदरिंग और बोल सकते हैं हम इंफॉर्मेशन। गैदरिंग एंड इंफॉर्मेशन, गैदरिंग भी कर सकते, गैदरिंग के थ्रू भी हम विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि गैदरिंग के थ्रू भी हम अपने मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं कि कितनी गैदरिंग है, यानी कि कितने लोग हैं। अगर आप छोटे से गांव में जाके वहां पे बोलेंगे कि हमने यहाँ सामान बेचना है, तो वहां तो 2 या 3 लोग खरीदेंगे, तो वहां पता नहीं लगेगा। यानी कि आपको सबसे पहले एनालिसिस करना है। तो किसका करना है? सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है, वो करना आपने गैदरिंग का और इंफॉर्मेशन का, कि वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, आप अपना प्रोडक्ट तैयार करते रहे। क्यों? क्योंकि वहां पे अगर गैदरिंग होगी तभी हम अपना काम कर सकते हैं। अब गैदरिंग के अंदर आप इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल सकती है? आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, सबसे पहले आप कह सकते हैं कि क्या चाहिए, देख ढूंढ सकते हैं, वहां एनालिसिस कर सकते हैं कि इनको चाहिए क्या, कितनी मात्रा में चाहते हैं, ये क्या चीज चाहिए, कितनी क्वांटिटी के अंदर चाहिए, इस कितना प्राइस तक इनको होना चाहिए, और ये कब चाहते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पहले गाड़ियां देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? बुक करते हैं। बुक करके वो उसी टाइम हैंड टू हैंड हमारे को गाड़ी नहीं देते। अब क्या बोलते हैं कि इनको इस डेट को आपने आना, इस डेट को आपकी गाड़ी आ जाएगी। तो क्या है, वो डेट आपको देते हैं, यानी कि वो जब हम ऑर्डर करेंगे तो हमारी चीज वहां पे तैयार होगी। तो उसी टाइप से वो एनालिसिस करते हैं और किस टाइप का इनको होना चाहिए ताकि हम एडवर्टाइजमेंट करें तो और हमको बेनिफिट हो सके, और कहाँ पे हमको अपना प्रोडक्ट तैयार करके रखना चाहिए, कहाँ पे प्रोडक्ट को रखना चाहिए। तो यानी कि जब एनालिसिस करते हैं मार्केट का तो हमको सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखना चाहिए। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए वो सारी हमको लेनी होती है। वो किससे मिलती है? हमारी गैदरिंग के थ्रू हमको
ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। गैदरिंग के थ्रू ही हमको ये इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है। नंबर 2 पे क्या आता है आपका? प्लानिंग। सेम मार्केटिंग प्लानिंग करनी है आपने। नंबर 2 पे मार्केटिंग प्लानिंग करनी है आपने। मार्केटिंग प्लानिंग क्या होती है? मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे एक कोई कंपनी है, वो चाह रही है कि मार्केट के अंदर उसका 25% शेयर्स वहां पे रहे, यानी कि मार्केट के अंदर उसकी हिस्सेदारी होना जरूरी है। पर कंपनी क्या चाहती है? उसकी 25% हिस्सेदारी मार्केट में है, यानी कि 25% तक सामान उसका मार्केट में आ रहा है, बट कंपनी क्या चाह रही है कि मैं इसको 25% से बढ़ा के इसको 40% कर दूं या 50% कर दूं, क्योंकि इच्छा होती है कि 25% तक मेरा मार्केट है यहाँ पे, तो मैं क्यों ना 50% कर दूं, यहाँ को डबल कर दूं। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको क्या तैयारी करनी पड़ेगी? सबसे पहले क्या तैयारी करनी पड़ेगी? प्लानिंग करनी पड़ेगी कि सबसे पहले अपना प्रोडक्ट को, प्रोडक्शन जो है उसको लंबा बड़े स्तर तक करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी वो प्लानिंग करेगा, उसको प्लानिंग के लिए एक टाइम पीरियड तक कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे किया जाएगा, ये सारी उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तब जाके वो अपना मार्केटिंग 50% कर सकता है। यानी कि अगर कोई भी कंपनी अपनी मार्केटिंग चाहती है, बाजार में अपनी हिस्सेदारी चाहती है, तो उसको बढ़ाने के लिए उसको कोशिश करनी पड़ेगी, उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे करना है, कब करना है, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, ये सारी वो प्लानिंग मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर आती है। इसके बाद है आपका डिजाइन एंड डेवलपमेंट, जो मैंने आपको पहले बताया था कि काम कैसे करता है, कि आपका डिजाइन भी करेगा वो और डेवलपमेंट भी करेगा। डिजाइन भी करेगा और डेवलपमेंट भी करेगा। यानी कि वो डिजाइन भी तैयार करेगा और फिर साथ में उसका डेवलपमेंट भी करेगा। यानी डिजाइन के लिए क्या करेगा कि जैसे वो एडवांटेज ढूंढेगा कि कैसे इसको हमने करना है, किस टाइप की डिजाइन हम बनाएं ताकि लोगों को पसंद आए और एक कंपनी उसके अंदर अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सकती है। अगर डिजाइन अच्छी होगी तो विशेष डिजाइन होने से क्या होगा? कंपटीशन होता है। किसी ने एक गाड़ियां देख लो आप, अलग अलग डिजाइन की अलग अलग गाड़ी, एक डिजाइन की एक गाड़ी नहीं है मिलेगी आपको, सब डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन की गाड़ियां मिलेगी। अगर एक ही डिजाइन की गाड़ी होगी तो डेवलपमेंट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोग हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग चीजें वो पसंद करते हैं, कब कहाँ चेंज हो जाए, इसलिए क्या करते हैं वो ज्यादातर डिजाइन पे ध्यान देते हैं, ताकि ज्यादा डिजाइन अगर चेंज करते रहेंगे तो उससे क्या होगा? उनका कॉन्टिन्यूअसली उनका जो डेवलपमेंट है वो होता रहेगा, और डेवलपमेंट की वजह से वो मार्केट के अंदर अपना एक इमेज बना सकते हैं, और इमेज के चक्कर में वो अपना अच्छी तरह से अर्निंग कर सकते हैं। देन है आपका स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ग्रेडिंग वो कर सकते हैं हम उसको, ग्रेडिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ग्रेडिंग क्या होती है? ग्रेडिंग के अंदर हम कर सकते हैं सैंपल मार्केट में उतार सकते हैं, सैंपल उतार के उसके सैंपल के हिसाब से हम कर सकते हैं, उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं ABCD। ग्रेडिंग के थ्रू भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी, यानी कि A ग्रेड का माल यहाँ जाएगा, B ग्रेड का यहाँ आएगा, C ग्रेड का यहाँ आएगा, यानी कि यहाँ पे ये लोग ले सकते हैं, A ग्रेड वाले इसे, तो इस एरिया में इस मार्केट में आप A ग्रेड करिए, B ग्रेड करिए, C ग्रेड करिए। जैसे चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर है, हर एक टाइप का माल हर जगह पे मिलेगा, बट वहां पे ग्रेडिंग सिस्टम है कि हायर कहाँ जाएंगे, लोअर कहाँ जाएंगे, सारा उनको सेक्टर वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो उसी टाइप से क्या करते हैं वो उनको ग्रेडिंग करते हैं। जो भी माल बनाया जाता है या रॉ मटेरियल जो होता है, उसको ये निश्चित किया जाता है कि एक ग्रेड का करें, किस किस्म का या किस डिजाइन का माल हमने, या किस रंग का, कौन सा रंग होना है, कौन सी डिजाइन होनी है, ये सारा आपका किस में आता है? ग्रेडिंग के अंदर ये आ सकता है। जब ग्रेडिंग हो जाएगी तो उसके बाद काम क्या होता है? फंक्शन है काम करने का तरीका। उसके बाद क्या करते हैं वो उसकी लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग क्या होती है? उसको नाम देते हैं, उसका पैकिंग करते हैं या उसकी लेबलिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, उसकी पैकिंग कर सकते हैं और लेबलिंग भी कर सकते हैं।
लेबलिंग भी की जा सकती है। लेबलिंग के अंदर क्या है कि वो ऐसा करते हैं ताकि पैकिंग क्यों की जाती है सामान की, ताकि कोई सामान अगर उठाए तो वो टूटे ना। तो उसके इस टाइप से, जैसे टीवी है, अगर टीवी की पैकिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, लाने में तब तक वो टूट सकती है। तो टीवी की पैकिंग इस टाइप से की जाएगी, जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं उनकी पैकिंग इस टाइप से की जाती है कि वो उसके अंदर किसी टाइप का कोई नुकसान ना हो, कोई टूट फूट ना हो। नहीं तो टूट फूट हो गई तो फिर वो उससे क्या होगा, कंपनी को ज्यादा नुकसान या होना पड़ेगा, या उठाने करने में भी उसको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ग्राहक भी क्या करता है, अलग अलग वस्तु की मांग करने लग जाता है, और वो क्या करता है, पैक करना, अगर पैकिंग नहीं होती है तो क्या होता है कि वो प्लास्टिक के डब्बे वगैरह का भी प्रयोग कर सकता है। अगर वो इसका प्रयोग करेगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा, भद्दा जैसा दिखेगा, और जो कस्टमर है वो उसके अंदर अट्रैक्ट नहीं होगा। ये पैकिंग हो गई। उसके बाद है कि हमारा लेबलिंग क्या होता है, जिसे लेबल करते हैं। जैसे हमारी मेडिसिन होती है, मेडिसिन के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लेबल किया जाता है, लेबलिंग की जाती है, ताकि ये इस दवाई का नाम है, इस कंपनी ने बनाया है, इस दवाई के अंदर ये फॉर्मूला है, यानी कि ये चीजें हमने इन्वॉल्व की है, और ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये एक्सपायरी डेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये बैच नंबर है इसका। सारी इंफॉर्मेशन जो बाहर लिखी होती है वो हमारी लेबलिंग होती है। पैकिंग मतलब उसको पैक करना, और लेबलिंग मतलब उसको इंफॉर्मेशन को शो करना, उसके बाहर चिपकाना, स्टिकर लगाना, ताकि ग्राहक को इजीली पता लग सके कि हमारा जो सामान है वो इस टाइप का है, और यहाँ तक इसको यूज करना है, इसके बाद ये खराब हो जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा, या इसकी एक्सपायरी डेट इतनी है, या मैन्युफैक्चरिंग डेट कितनी है। तो ये सारे ध्यान रख के मार्केटिंग के अंदर ये फंक्शन है मार्केटिंग का, कि ये इस टाइप से ये काम करते हैं। उसके बाद क्या है, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब क्या होता है, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग मतलब वो जब पैकिंग हो जाती है, लेबलिंग हो जाती है, उसके बाद उसका वो नाम देते हैं कि इसका नाम ये है, यानी कि इसको इस नाम से पहचाना जाएगा, कि इस नाम से इसको पहचाना जाएगा। ये इस नाम से, ये जैसे कोई अलग अलग चीजें होती है, कंप्यूटर किसी और का है, किसी कंपनी का है, किस कंपनी का है, एलजी का है, सैमसंग का है, किस चीज का है, वो सारी ये ब्रांड्स देते हैं कि इस कंपनी का है, और इस कंपनी के नाम से वो मान उसको पहचाना जाएगा। यानी कि जब उसके अंदर एक ट्रेडमार्क भी होता है, यानी कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क का जो एक्ट है वो कौन सा एक्ट है, 1999। ट्रेडमार्क का जो एक्ट है वो है 1999, यानी कि ट्रेडमार्क भी आप उसको कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कौन सा ब्रांड का है, और ब्रांड का एक अलग से एक सिंबल होता है, एक अलग से उसकी पहचान होती है, तो उसको हम ट्रेडमार्क बोल सकते हैं, और वो एक्ट होता है 1999। इसके बाद आप क्या काम करता है, ये कस्टमर को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, कस्टमर को ये सर्विसेज देता है। कस्टमर को क्या सर्विस देता है, ये भी इसके अंदर शो की जाती है। कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है, कस्टमर सर्विस, कस्टमर को ये सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस क्या प्रोवाइड करता है कस्टमर को, कि जैसे कोई सामान सेल आउट हो रहा है तो इसकी गारंटी है, इसकी वारंटी है, वो सारी डिटेल उस टाइम उसको दी जाती है। ये करके भी वो सर्विस देके और मार्केट में वो अपना सामान उतार सकता है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस भी कर सकता है, यानी कि विक्रय के बाद भी सर्विस दे सकता है, कि अगर आप सामान ले जा रहे हैं, अगर खराब होता है तो 2 साल तक हम इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर वारंटी मतलब उस सामान का, उसका जो पार्ट खराब हुआ है उसको चेंज किया जा सकता है, गारंटी मतलब उसको चेंज किया जा सकता है। तो वो कई बार गारंटी भी दी जाती है, और कई बार उसको वारंटी भी उसको दी जा सकती है, कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। देन आपका ये भी किया जा सकता है कि हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट, अगर कंप्लेंट करता है कस्टमर तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, वो भी सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है कस्टमर सर्विस के अंदर। देन आपका है कस्टमर सर्विस में वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है
और क्या कर सकता है, यानी कि टेक्निकल सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। टेक्निकल सर्विस आपको प्रोवाइड की जा सकती है कि टेक्निकली अगर कोई फॉल्ट होता है या कुछ है तो वो उसको ठीक करके जा सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटीज आपको दी जा सकती है कि फाइनेंस आपको करवाया जा सकता है कि आप गाड़ी लेने गए, आप कैश नहीं दे सकते, आपको फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जा सकता है कि आप इतना कैश दीजिए, देन आफ्टर दैट ये आपको फाइनेंस के ऊपर भी आपको ये चीज दी जा सकती है, तो ये भी वो सर्विस दे सकते हैं। और क्या सर्विसेज दी जा सकती है, मेंटेनेंस सर्विस दी जा सकती है कि मेंटेन करना आपने किसी चीज को। मेंटेनेंस सर्विस यानी कि अगर खराब वगैरह होती है तो बोलेंगे कि 20 साल 2 साल 3 साल जितने साल तक उनकी है वहां तक वो उसको सर्विस दे सकते हैं। एंड उसके बाद है प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, तो अगर ग्राहक को किसी प्रकार का कोई गलत लगता है या कुछ करते हैं तो वो भी आपको सर्विस वो प्रोवाइड की जा सकती है। यानी कि आजकल के जो युग के अंदर जो कंपटीशन का युग है, इसके अंदर ग्राहक को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ग्राहक क्या होता है, संतुष्टि करना जरूरी है। जब भी अगर कोई कस्टमर संतुष्ट होगा तभी उसी प्रोडक्ट को खरीदेगा, अदरवाइज वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ग्राहक अगर संतुष्ट होगा तब ही प्रोडक्ट हमारा मार्केट में आ सकता है और उसको हम यूज कर सकते हैं। और बार बार उसके अंदर क्या होगा, संतुष्ट होगा तो क्या होगा, उसको लगाव हो जाएगा, नहीं मैंने तो इसी चीज का सामान खरीदना है ताकि वो सामान अच्छी तरह से हमारा चल रहा है, क्योंकि कभी खराब नहीं हुआ, बहुत लंबे समय तक चलता है, तो हमने इस चीज का, इस ब्रांड का लेना है, इस कंपनी का लेना है, और बार बार उसी चीज को वो परचेज करता है। यानी कहने का मतलब कस्टमर को सर्विस अगर ठीक लगती है तो वो उस चीज को छोड़ता नहीं है और फिर आगे से आगे उसको यूज करता रहता है। इससे बेनिफिट किसको मिलता है, डायरेक्ट मार्केटिंग को, यानी कस्टमर डायरेक्ट जो कंपनी है उसको उसका बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद क्या करते हैं, जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं देन उसके बाद है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि इसके बाद नंबर 8 पे आता है जो प्राइस होता है, प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, प्राइस का जो प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है उसको वो करते हैं कि कितना, ये जितना खर्चा हुआ है फिर उसके प्रोडक्ट की लागत निर्धारित करते हैं कि लागत करने के बाद कि हमारे को इतना लाभ होगा, अगर हम मार्केट में इतना उतारेंगे तो हमारे को इतना लाभ होगा कि नहीं होगा। ये भी उन्होंने ये ध्यान रखना होता है मार्केटिंग के अंदर। इस चीज को, ये फंक्शन है, एक टाइप का काम है कि प्राइस को वो निर्धारित कर सकता है। उसके बाद जब प्राइस आपका मार्केट में सामान आ गया, उसके बाद आपने प्राइस भी देख लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन किया जाता है प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा। प्रमोशन मतलब उसका प्रचार करना, यानी कि आप प्रचार करेंगे कि प्रचार किस टाइप से कर सकते हैं। प्रचार भी आप प्रमोशन 3 4 5 से किया जा सकता है। आप कर सकते हैं सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट किया और क्या किया आपने, कोई पर्सनल सेलिंग टू सेलिंग की, या फिर आपने कर दिया सेल प्रमोशन कर दिया, या फिर पब्लिसिटी कर दी, उसका फेमस कर दिया, उसका पब्लिसिटी कर दिया आपने, पब्लिसिटी कर दिया आपने, फेमस कर दिया उसको। इस टाइप से आप उसको प्रमोशन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं ताकि आपका सामान ज्यादा से ज्यादा बिक सके। और जब आपका सामान आपने प्रमोशन कर दिया, लोगों को पहचान में आ गया, देन आप क्या करेंगे, उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप करेंगे उसका। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या करना है कि जब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो यानी कि जहां पे कैसे जाएगा सामान, आपका माल कैसे मार्केट तक जाएगा, मार्केट तक जाने के लिए आप किसके थ्रू भेजेंगे, गाड़ी के भेजेंगे, ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजेंगे, या फिर आप वेयर हाउसिंग के अंदर रखेंगे सामान, या फिर आप ऑर्डर का वेट करेंगे, कैसे आपका सामान आपका जाएगा पहुंचेगा, उसको भी आपने टाइम और प्लेस, आपकी यूटिलिटी, इसका भी ध्यान में रखना होगा। तब आप क्या करेंगे, उसको सामान का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की।
ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत आपको पड़ेगी, यानी कि परिवहन की आपको जरूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू आप अपने माल को उपभोक्ताओं के तक पहुंचाया जा सकता है और उसके बाद वो अपनी जगह पे चला जाएगा। देन आपका सामान उपभोक्ताओं तक नहीं जा रहा है, बट कुछ कारण से आपका सामान, तो आप क्या करेंगे उसको, अगर सामान ज्यादा है या कुछ डिमांड पे है तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप वेयर हाउस के अंदर स्टोरेज करके रख सकते हैं। स्टोरेज ऑफ वेयर हाउस, वेयर हाउस के अंदर इसको स्टोरेज किया जा सकता है। वेयर हाउस के अंदर जब आप स्टोरेज कर लोगे, यानी कि लार्ज स्केल में सामान बना के आप उसके अंदर रख दोगे, तो उसको हम स्टोरेज कर सकते हैं इन द वेयर हाउस। ये हमारे फंक्शन से कि किस टाइप से मार्केटिंग काम करती है, कैसे लोगों तक सामान आपका पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद है कि रोल क्या है मार्केटिंग में, क्या रोल है मार्केटिंग का, रोल क्या है हमारी लाइफ में, यानी कि इसकी भूमिका क्या होती है कि मार्केट का होना जरूरी है। तो सबसे पहला हमारा जो मार्केटिंग के अंदर भूमिका है, सबसे पहले किस किस के अंदर ये रोल होता है, रोल ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का रोल क्या है, रोल क्या है मार्केटिंग का, तो सबसे पहले हमारा किस में रोल आएगा, फॉर्म में। फॉर्म में क्या रोल है हमारा मार्केटिंग का, फॉर्म में क्या रोल है, यानी कि अगर एक फॉर्म लंबे समय तक चलाना चाह रहे हैं आप, एक फॉर्म को लंबे समय तक चलाना है, तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा कि एक फॉर्म हमारी लंबे समय तक, यानी कि हमारा मार्केट लंबे समय तक चले, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको इंफॉर्मेशन जो पहले हमने बताई थी, इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। जब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे, जो भी चीज आपका मिला है एनालिसिस करोगे। एनालिसिस करने के बाद आप क्या करोगे, एनालिसिस के बाद आप क्या करोगे, डिसीजन लोगे। डिसीजन आपने लेना है, और डिसीजन लेने के बाद कि क्या सामान हमने बनाना है, उसके बाद आप क्या करोगे, उनका ध्यान रखोगे कि मनपसंद जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आएगा, यानी कि प्रोडक्ट कौन सा होगा, इसका भी आप ध्यान में रखोगे। प्रोडक्ट्स क्या बनाना हमने, प्रोडक्ट्स जब आपका बनेगा, उसके बाद आप क्या करोगे, जब प्रोडक्ट्स आ जाएगा आप सेटिस्फाइड हो जाओगे, देन आप उसको प्रोडक्ट को क्या करोगे, मार्केट के अंदर उतार दोगे, मार्केट के अंदर उसको सेल करोगे, यानी कि सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करोगे। जब आपकी सेल्स बढ़ेगी, जब आपकी सेल्स बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो आपने ऑब्जेक्टिव किया है, जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो आपके क्या होंगे, या जो आपके एम्स है वो क्या होंगे, वो पूरे हो जाएंगे कि हमने जो मार्केट सामान सेल आउट किया है वो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा हमको प्राप्त हो गया है। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो क्या करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहेगा। यानी ये कहने का मतलब है कि फर्म को अगर आपको फर्म को आगे चलाना है, तो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट को तैयार करना पड़ेगा। देन प्रोडक्ट आपका तैयार होगा तो मार्केट में आएगा, मार्केट में आएगा तो आपका जो एम होगा कि प्रॉफिट अर्न करना है वो आपको मिलेगा। देन लंबे समय तक आपकी फर्म आगे जा सकती है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि एक फर्म को लंबे समय तक ले जाने के लिए हमको इन मार्केटिंग के लिए हमको इन चीजों का आवश्यकता होगी, तभी हम अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। देन आपका फर्म के लिए हो गया। सेकंड पॉइंट किसके लिए हो सकता है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी, जो सेकंड है वो हमारी है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए क्या है, कैसे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, तो उसको भी ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले ये जो सेम चीजें हैं यही चीजें आपको वहां पे बतानी पड़ेगी। यानी कि सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन
सूचनाएं लेनी पड़ेगी, आपको इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। वही इंफॉर्मेशन अगर आपने कलेक्ट कर ली है, फिर आप क्या करोगे कि जो बिजनेस एक्टिविटीज है, बिजनेस एक्टिविटी जो आपकी है, बिजनेस एक्टिविटी को आप देखोगे कि कौन सी बिजनेस एक्टिविटी करनी है। फिर आप क्या करोगे, इंडस्ट्रीज को वो करोगे, इंडस्ट्रीज लगाओगे कि हमको ये चीज चाहिए, फिर आप इंडस्ट्रीज लगाओगे। इंडस्ट्रीज लगाने के बाद क्या करोगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्विस दोगे या उनको नौकरी दोगे। उसके बाद क्या करोगे, जब आपको नौकरी लग जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी लोगों की, यानी कि ये अपने लिए आपने सोचा है, तो ये पब्लिक के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा कि आप जब ये काम करोगे तो आप इकोनॉमिकली कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो जब आप एम्प्लॉयमेंट दोगे तो उनकी क्या होगी, जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो जाएगी, उनकी अच्छी हो जाएगी, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है उनकी इनकम उनकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनकी अगर अगर उनकी इनकम जो इंक्रीज हो गई तो उनकी लाइफस्टाइल क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। लाइफस्टाइल कैसी हो जाएगी, उनकी लाइफस्टाइल भी अच्छी हो जाएगी। जब पैसा जैसे जैसे आएगा उनकी लाइफस्टाइल भी अच्छी बढ़ती जाएगी, और लाइफस्टाइल अगर अच्छी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो कंट्री है उसका भी विकास हमारा अच्छी तरह से हो सकता है। यानी कि अगर कोई फर्म अपने लिए कुछ कर रही है तो साथ में दूसरों के लिए भी वो इकोनॉमिकली उनका स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको जो हमारी जो मार्केटिंग की जो भूमिका है, या जो उनका काम करने का तरीका है, या कैसे मार्केटिंग में करना है, तो वो फर्म करेगी। फर्म के साथ साथ वो इकोनॉमी में भी वो अपनी इंटरफेरेंस दिखा के अपने आप को स्टेब्लिश कर सकती है। इसके बाद है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। सेलिंग और मार्केटिंग में क्या अंतर है, डिफरेंस करना आपने सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेलिंग और मार्केटिंग में क्या अंतर है, नाम से ही पता है सेलिंग और मार्केटिंग। मार्केटिंग में दोनों एक ही शब्द है, मार्केटिंग भी वही है कि बेचना है, और सेलिंग मतलब भी मार्केट में बेचना है, प्रचार करना है। यानी कि मार्केटिंग के अंदर इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। यानी कि जो मार्केटिंग है, स्कोप कैसा इसका, स्कोप देखना आपने मार्केटिंग का। सेलिंग का स्कोप क्या है, एक संकुचित होता है, स्मॉल होता है, कम होता है। जबकि इसका मार्केटिंग का स्कोप क्या होता है, विस्तृत होता है, वाइडर होता है। ये वाइडर होता है और ये क्या होता है, ये वाइडर होता है और ये क्या होता है, ये संकुचित होता है, कम होता है। देन आप इसी टाइप से इसके कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रांसफर, यानी कि ये जो मार्केटिंग है वो आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकता है, जबकि सेलिंग आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि तो करता है, बट साथ में वो ट्रांसफर भी कर सकता है, अपना जो सेल्फ है उसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। तो इस टाइप से आप सेलिंग और मार्केटिंग को एक्सप्लेन करके उनका डिफरेंस किया जा सकता है। इसके बाद है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, विपणन प्रबंध दर्शन। विपणन प्रबंध दर्शन क्या है, यानी कि विपणन क्या है, एक आइडिया है, और फिलॉसफी क्या है, एक दर्शन है। आइडिया और दर्शन के बेस पे हम इन दोनों को अलग अलग करके रख सकते हैं। मार्केटिंग एंड फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या होती है, मार्केटिंग एंड फिलॉसफी यानी कि मार्केट और फिलॉसफी। मार्केट का मतलब होता है आपका जो आइडिया है, कंपनी का आइडिया क्या है, और फिलॉसफी मतलब दर्शन करना, उसको दर्शन कैसे करना है,
तो आइडिया को कैसे दर्शन कर सकते हैं? तो एग्जाम्पल के थ्रू आप कर सकते हैं कि अगर कोई कंपनी एक विचार कर रही है कि भाई मैंने ये काम करना है, ये प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, अगर ये प्रोडक्ट मैंने मार्केट में लाना है तो इसकी जो कॉस्ट है या जो लागत है वो कैसे कम आ सकती है। अगर मैं किसी चीज को मार्केट में लाना है, सपोज करो कि मैंने गाड़ी मार्केट में लानी है, तो मैं सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि मैं देखूंगी कि गैदरिंग के अंदर लोगों की कम अर्निंग है, वो कम पैसों के अंदर सामान खरीदना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे कि वो कैसे, जैसे रतन टाटा ने करी है, टाटा ने क्या करा, उन्होंने ये देखा कि इंडिया के मार्केट में लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। लोग गाड़ियां सब चाह रहे हैं पर सब लोग परचेज नहीं कर सकते, 8-8, 9-9, 10-10 लाख, 5-5 लाख की गाड़ी नहीं खरीद सकते। तो उन्होंने क्या देखा कि जो लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, यानी कि जो 1 लाख तक कोई भी बाइक या स्कूटी वगैरह खरीद रहे हैं, तो क्यों ना उनके लिए गाड़ी बनाई जाए। तो टाटा ने क्या किया कि एक छोटी गाड़ी निकाली जिसका नाम आपको पता होगा, नैनो। जो नैनो गाड़ी है वो किसको देख के निकाली है? वो देख के निकाली है कि फिलॉसफी, उनको ध्यान में रख के मार्केटिंग को भी रखा और अपनी फिलॉसफी को भी ध्यान में रखा, कि ध्यान में रखे ताकि लोगों को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके और लोग उसको यूज कर सके। अगर वो लोग यूज करेंगे तो क्या होगा कि जो गाड़ी में जा रहे हैं वो भी लगे कि हाँ हम भी गाड़ी ले सकते हैं, हम भी गाड़ी में जा सकते हैं। तो वो रतन टाटा ने ये काम किया है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि लागत भी उसकी कम इस टाइप से बनाई गई कि उसकी लागत कम हो और उसमें 3-4 लोग, 5 लोग बैठ के इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और उसके अंदर क्वालिटी का भी उन्होंने ध्यान रखा, और क्वालिटी का ध्यान रखने के बाद फिर मैं कुछ बाद में करते हैं, इसको हम आगे कराएंगे अभी आफ्टर 5 मिनट्स ब्रेक के बाद।